पृथ्वीराज, क्या गजब का नाम है सर आपका। नहीं सच में आपका नाम सुनते ही आनंद आ गया, संभाजी महाराज की याद आ गई, हम उनकी धरती पर खड़े हैं। ये आपके फेस और सरफेस की बात कर रहा था, आपका फेस सरफेस और उधर सामने वो लगा इतना बड़ा लाइट और वो इधर पड़ रहा हैलोजन आपका, और मेरे चश्मे पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। सच मानो मैं पूरी बात कह रही है, छोड़ गया आपकी बात। हाँ सर देखिए, आपको बताऊं, ये जो है ना, आपको सुबह उठ के परेशानी तो होती होगी, मुंह धोते होंगे तो पता ही नहीं लगता होगा धोना कहां तक। पृथ्वीराज जी, इससे बड़ी बात ये है सर, आपकी बहुत सारे साधु हैं आपके में। और बड़ी बात कह दूं, देखो मैं बताऊं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी माँ हमारे सिर पे हाथ फेरती है, बाल घने होते हैं, उगते हैं, काले होते हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है सर, फिर देवी जी हाथ फेरती हैं तो पृथ्वीराज जी बन जाते हैं। और सर आपको तो देख के लग रहा कि आपको सारे मोहल्ले वालों ने फेर दिया। कमाल की बात है सर। आपके पीछे तो बैठे, आपका नाम सर? गणेश जी। गणेश जी, क्या गजब की मूंछ है सर आपकी। मूंछ हो तो गणेश जी जैसी। अभी इनकी धर्म पत्नी मिल गई थी, बोले जल्दबाजी में सुबह सुबह कई बार मुझे टूथपेस्ट के लिए ब्रश नहीं मिलता है तो मैं इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, समझ गया। बहुत बढ़िया, गजब के स्रोत है। मैं आपको बता दूं, अभी लगभग 2.5 महीने पहले हमें एक प्रोग्राम करना था इधर साईं बाबा के दरबार में। हिमांशु बबंडन ने कहा कि भैया बसंत, आप और सोनल और सब लोग कैसे आओगे? तो मैंने कहा हम औरंगाबाद एयरपोर्ट उतरेंगे, फिर भीड़ होते हुए निकल जाएंगे। बोले ठीक है। तो सोनल ने फोन कर दिया आदरणीय नितिन जी को, भाई समाज भूषण है नितिन जी, इनको ही फोन करेंगे। बोले सर मैं हूँ, बसंत जी है और एक दो और हमारे साथ हैं, हम जरा सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं तो आप बढ़िया सा भोजन बनवाइएगा। नितिन सर कहीं ऑफिस में होंगे, इन्होंने मधुमती जी को फोन कर दिया। बोले वो आ रही है सोनल 4-5 कवियों को लेके, 4-5 तरह की सब्जी बनाना, 1-2 स्वीट बना लेना, नाक का सवाल है, बढ़िया सा भोजन बनाना, आधा घंटा बचा था। हम लोग पहुंचे सर, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, भोजन लगा, बढ़िया बढ़िया भोजन सब कुछ लग गया। एक सब्जी मटर पनीर की थी, उसमें ना उसमें मटर ना उसमें पनीर। नितिन जी का दिमाग खराब हो गया यार, बोले तेने नाक कटवा दी। बोले ये सारे कभी मंच से कहेंगे क्या मटर पनीर की सब्जी, लेकिन मधुमती जी के लिए अब ताली बजाना आप लोग। बोले ये मटर पनीर ही है। बोले कहां से मटर पनीर है? ना मटर है ना पनीर है। मधुमती जी ने कहा आपने कभी गुलाब जामुन खाया? बोले खाया। उसमें कभी गुलाब मिला? नहीं मिला। जामुन मिला? नहीं मिला। तो खाओ चुपचाप मटर पनीर। कमाल के भीड़ के लोग नाम करता हूँ। हाँ उस बच्चे को मत रोको, ये बदल के ड्रेस बदल के आ गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। आप लोग घड़ी नहीं देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर कवियों से मुझे कहना पड़ेगा कि आप घड़ी देखेंगे अब, और मंच संचालक भी घड़ी देखेगा। अब आप लोग कितने बजे तक सुनेंगे मुझे नहीं पता, पर 4 पंक्तियां में परम पूज्य आवाश्री महाराज के चरणों में रखता हुआ अब ऐसे कलमकार को बुलाता हूं, ऐसे धनकार को बुलाता हूं जिसने हिंदुस्तान सहित 7 समंदर पार जाके कई देशों में हिंदी के हास्य के उस ध्वजा को बिखेरा है, ध्वजा को फहराया है। हिमांशु बबंडर और जैन से आपके मध्य महाकाल की नगरी से 4 पंक्तियां पूज्य महाराज साहब के चरणों में रखता हूं कि जो बदलाते नारी जीवन, उनके व्यक्तित्व को देखना, उनके कृतित्व को देखना, उनके चरणों में रखता हूं कि जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की लाली है, वो त्याग तपस्या क्या जाने कोमल फूलों की डाली है, और जो कहते